के अंदर से गंदगी नेचुरल, बॉडी के अंदर से अगर गंदगी नहीं निकलेगी तो क्या होगा कि बॉडी हमारी प्रॉपर वर्किंग भी नहीं करेगी। जैसे कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग 2 दिन सो लिए, दो सॉरी 2 दिन अगर सो ना पाए, वो किसी वजह से काम बहुत ज्यादा था सो नहीं पाए, तो उनका काम करने में मन नहीं लगेगा फिर बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि पता नहीं शरीर गिरा गिरा सा है, टूटा टूटा सा है। रीजन क्या है कि सोने के दौरान क्या होता है कि हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है और जितना भी पॉइजन बॉडी में बनता है वो बॉडी से बाहर निकलता है। और अगर पॉइजन बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो हमारी बॉडी अपने आप को रिफ्रेश फील नहीं करेगी। इवन कई दफा तो यहाँ तक होता है कि जैसे जो जो लोग जेल में बंद होते हैं या आर्मी वाले जिनको अपने कस्टडी में लेते हैं, उनको जो टॉर्चर करना होता है तो उनको क्या होता है, सोने नहीं दिया जाता खाली। सोने ना देने से क्या होता है, उनकी बॉडी में इतना पॉइजन बनता है कि वो मतलब बगैर एक हाथ लगाए हुए उनको ऐसा महसूस होता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। बहुत ज्यादा उनको अंदर से तकलीफ होती है। तो सोने से क्या होता है, हमारी बॉडी अपने आप को डिटॉक्सिफाई करती है। बॉडी के अंदर जैसे कोई भी काम करने के दौरान जो अंदर पॉइजन बनता है उसको बॉडी डिटॉक्सिफाई करती है अंदर। तो उसी तरीके से बॉडी के अंदर से जो पॉइजन है उसे बाहर निकालना जो आवश्यक होता है। तो ये जितने भी प्रोडक्ट हम जो लेते हैं, चाहे वो नोनी हो, चाहे बेरी हो, चाहे इवन तुलसी हो, या कोई भी हेल्थ न्यूट्रिशन, कोई भी हेल्थ न्यूट्रिशन जब हम लेंगे तो बॉडी से गंदगी को डिटॉक्सिफाई करता है। और उसके 8 तरीके होते हैं खाली: लेटरिन, बाथरूम, पसीना, कफ खांसी, आंखें, दर्द, त्वचा और उल्टी। ये गिने हुए हैं उंगली पे। लेटरिन, बाथरूम, पसीना, मतलब अगर आप इनमें से कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको लूज मोशन हो सकते हैं या पेट खराब हो गया ऐसा महसूस हो सकता है। बाथरूम ज्यादा आ सकता है, पसीना आ सकता है ज्यादा, कफ खांसी हो सकता है, किसी को कफ खांसी भी हो सकता है, आंखों से कीचड़ निकल सकता है, दर्द, बॉडी में कहीं पे पेन भी हो सकता है, स्किन से दाने निकल सकते हैं, और उल्टी भी हो सकती है। तो अगर ये चीजें हो जाए ना अगर किसी को, तो सामने वाले को हमेशा, जैसे सामने से अगर कंप्लेंट आती है, और साहब इसको लेने के मेरे को लूज मोशन हो गए या उल्टी हो गए, तो जो नया बंदा वो कई बार घबरा जाएगा कि अरे साहब इसको लेके ये हो गया। वो अपने सीनियर को कई बार कॉल करता है कि सर ये मैंने दे दिया, इससे ये हो गया, बताओ क्या करें। जबकि अच्छी चीज होती है, हमें उसको, सामने वाले को ये बोलना चाहिए कि यानी कि इसको लेने के बाद आपकी बॉडी के अंदर जितना भी टॉक्सिन जमा था वो बाहर निकलना शुरू हो गया है। तो उसका जो टाइम होता है बेसिकली 10 दिन का टाइम होता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन ले रहे हैं कोई भी, तो उसका टाइम मैक्सिमम 10 दिन होता है। 10 दिन के बाद बॉडी अपने आप को खुद ही सेट कर लेती है पूरा जो। तो हमें खुद भी अगर यूज कर रहे हैं या किसी दूसरे को यूज कर रहे हैं, और अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, तो हमें क्या करना है, डोज को थोड़ा सा कम कर देना है खाली। अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो डोज को कम करना है खाली, या फिर पानी की मात्रा बढ़ा देनी है, क्योंकि जो भी गंदगी निकलेगी पानी के साथ मिलके निकलेगी बस। है ना भाई, सूखा सूखा तो कुछ भी नहीं निकलेगा ना बॉडी से, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% से ज्यादा पानी ही होता है। और कोई भी अगर टॉक्सिन बाहर निकलेगा तो वो पानी में डिजोल्व होके ही बाहर निकलेगा। तो हमें एक बेसिक चीज ये समझनी है कि चीज को यूज करना, मतलब खाली कंज्यूम कर लेना एक अलग बात है, बट उसका बेनिफिट लेना एक दूसरी चीज होती है। दूसरा यह है कि अगर हमें किसी भी न्यूट्रिशन का अगर बेहतर तरीके से लाभ लेना है, तो उसका सबसे बड़ा रोल जो होता है वो हमारे मेटाबॉलिज्म का होता है, मतलब छोटी आंत का होता है। और छोटी आंत की हेल्थ जितनी अच्छी होगी, वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी पे उतना ही ज्यादा काम भी करेगा। मतलब यह है कि आपने गन्ने के रस की मशीन के अंदर 4 गन्ने अगर डाले, और अगर वो चारों के चारे गन्ने सीधे डायरेक्ट उधर निकल गए पीछे, रस नहीं निकला, तो इसका मतलब मशीन खराब है। और अगर चारों गन्नों का रस पूरी तरीके से निकल गया तो इसका मतलब हमारी मशीन शानदार है। वही रोल हमारी छोटी आंत का होता है कि आपने कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज बॉडी के अंदर डाली, कोई भी न्यूट्रिशन दिया या कोई भी अच्छी से अच्छी चीज आपने ली, आप उसमें से कितना परसेंट एब्जॉर्ब कर पाते हैं। कई बार क्या होता है, हमने बहुत अच्छा न्यूट्रिशन दिया, ठीक है, नॉन डी साहब, या बेरी का जूस दिया, या डेली वन डेली का कैप्सूल दिया, बट उसको रेस्पॉन्स नहीं आ रहा कई बार। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना है कि उस बंदे का डाइजेशन खराब तो नहीं है, उसकी छोटी आपकी जो ताकत है चीजों को एब्जॉर्ब करने की,
क्योंकि हमारी छोटी आंत में एक जीआई रिसेप्टर्स होते हैं। उसका काम ही यही होता है कि हम की बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिशन जा रहा है वो एब्जॉर्बिंग फॉर्म में आने के बाद कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। तो उसके लिए यह है कि हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होना चाहिए, और उसके लिए हमें फाइबर बहुत ज्यादा अपने खाने में लेना। फाइबर से मतलब जितनी भी कई बार लोग क्या करते हैं कि सैलेड वगैरह सलाद वगैरह नहीं लेते खाने में, फाइबर वाली चीजें नहीं लेते, रेशेदार जो छिलके वाली चीजें हैं वो खाने में उनकी कम हो गई हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जीआई रिसेप्टर्स प्रॉपर काम नहीं करते, और आप कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज ले लीजिए, बढ़िया से बढ़िया न्यूट्रिशन ले लीजिए, बट वो बॉडी में जो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो काम कैसे करेगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं ऐसी कि हमें प्रोडक्ट का अगर अच्छे से बेनिफिट लेना है तो हमें ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेंगी, और रेस्पॉन्स जो है उसका हमारा बहुत अच्छा आएगा फिर। और जैसे वन डेली कैप्सूल है, वन डेली कैप्सूल का रेस्पॉन्स कितना भी लेटो लेकिन तीसरे चौथे दिन बहुत अच्छा दिखने लगता है। तीसरे चौथे दिन उसका रेस्पॉन्स दिखने लगता है, बल्कि कई बार तो पहले दिन ही दिखने लगता है। क्योंकि हमारी बॉडी का एक साइकिल और होता है कि 72 घंटे के अंदर अंदर अगर हमारा एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़िया है, डाइजेशन अगर अच्छा है, तो 72 घंटे के अंदर अंदर वो चीज पूरी बॉडी पे अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देती है। वो न्यूट्रिशन बॉडी पे इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। तो लोगों को प्रोडक्ट देना से पहले एक चीज ये भी है कि हम उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं, और खुद पे अच्छा रेस्पॉन्स लेने के लिए सबसे पहले हमें अपने डाइजेशन पे यानी कि पेट पे काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि पेट ही एक वो ऐसी चीज है जहां से हमको प्रॉपर उस चीज का रेस्पॉन्स आएगा। तो मैंने अक्सर ये देखा है, मेरे को भी कई तरह इस तरह के केस आते हैं। दिल्ली में मैंने अभी एक को दिया, उनको प्रोडक्ट्स लेने के बाद में सर दर्द शुरू हो गया। जिसने जिसके थ्रू मैंने दिलवाया था तो बोले साहब ये क्या है, इसको लेके तो सिर में दर्द शुरू हो गया। मैंने कुछ नहीं करना है सर, पानी बढ़वाओ उनका। अच्छा, वो ज्यादातर क्या होता है, लड़कियां जो होती है या लेडीज जो होती है वो पानी कम पीती है। ये भी हमें एक चीज समझनी है कि जब हम न्यूट्रिशन देते हैं किसी को तो उनका डेली रूटीन क्या है खाने पीने का, ये समझना बहुत जरूरी है। कि उनका क्या रहता है कि बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पानी ज्यादा पिएंगे तो फिर यूरिन कहाँ जाएंगे। जेंट्स का तो एक बार ये है कि चलो वो पी सकते हैं, लेकिन लेडीज नेचुरली पानी कम पीती है बाहर जाने वाली। तो पानी जब कम पियोगे आप, तो कोई भी बढ़िया से बढ़िया चीज आपकी बॉडी में मूवमेंट ही नहीं कर पाएगी, बॉडी के हर सेल तक पहुंच ही नहीं पाएगी, है ना। तो पानी की मात्रा, अगर हम किसी को कोई भी न्यूट्रिशन दे रहे हैं, कोई भी चीज दे रहे हैं हम, तो हमको पानी की मात्रा सही कराना बहुत जरूरी है, और फाइबर की मात्रा बॉडी के अंदर सही कराना बहुत जरूरी है। अगर हमने ऐसा नहीं कराया तो वो न्यूट्रिशन बॉडी में प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगा, और प्रॉपर तरीके से हमें उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा फिर। तो ये चीजें समझनी है। दूसरा ये है कि जिस इंडस्ट्री में हम हैं, क्योंकि हमें एक चीज ये समझनी है कि हम डॉक्टर तो है नहीं, हम जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं सामने वाले को। तो डॉक्टर में क्या होता है कि आदमी आपके कहने के अनुसार आपके नाम के आगे कितनी डिग्री लग रही है, उसके आधार पर आपकी दी हुई जो मेडिसिन है उसको ले लेता है और उसको यूज करता है पूरा। बट यहाँ पे हमारे पास ऐसी क्या चीज है जिसके बेस पे अब वो बंदा हमसे प्रोडक्ट लेगा, ये एक समझने वाली बहुत चीज है। क्योंकि हमारे नाम के आगे कोई डिग्री तो लगी नहीं है, हम लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। पता लगा कोई बंदा स्टूडेंट है, या कोई बंदा कहीं पे सरकार गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में है, अब वो सामने वाले को ये सजेस्ट कर रहा है कि साहब आपको ये हेल्थ इशू है, आप ये प्रोडक्ट ले लो, आपको बहुत फायदा करेगा। और सामने वाला बंदा भी अगर पढ़ा लिखा है थोड़ा, तो वो अंदर से हमें सोचना, वो कहीं ना कहीं पीछे से ये जरूर सोचेगा कि मैंने 4 डॉक्टरों को दिखा दिया अब तक, इतने सारे डॉक्टरों को दिखाया और मेरे को फायदा नहीं हो रहा है, अब ये मुझसे कह रहे हैं ये ले लो इससे आपको फायदा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये भी जाएगा कि ये जो कह रहे हैं मैं मुझे इसकी बात माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए। तो इसका जो सॉल्यूशन प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि जो भी प्रोडक्ट है हमारा, जो भी न्यूट्रिशन है, उसका रेस्पॉन्स हमारे ऊपर पहले दिखना चाहिए। हमारे अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन दिखना बहुत जरूरी है।
पता लगा हमारा जो है वेट ज्यादा हो रहा है और हम सामने वाले से कह रहे हैं ये ले लो, आपका इससे वजन घट जाएगा। हमारा अपना ही पेट बाहर निकला हुआ है और हम सामने वाले से ऐसे कह रहे हैं कि सर इसको ले लो, आप नोनी पी लो, इससे आपका वजन घट जाएगा। तो सोचिए क्या अगर उस बंदे की जगह हम होते तो क्या हम लेते? या हमारी अपनी स्किन खराब हो रही है और हम सामने वाले से कह रहे हैं देखो ये शैम्पू और ये ऑयल लगा लो, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। या हम ऐसे यही हाल है, ऐसा हमारे बाल बहुत खराब हो रहे हैं, सामने वाले से कह रहे हैं कि साहब ये चीज ले लो आप, और इससे लेने से आपका बाल सही हो जाएंगे या स्किन सही हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, हमें उस प्रोडक्ट का रेस्पॉन्स सबसे पहले तो अपने ऊपर लेना बहुत जरूरी है। और अब बेहतर होगा अगर सामने वाले को दिखाई दे, यहाँ देखो इनको मैंने 3 महीने पहले देखा था, तो देखो इनकी स्किन ऐसी थी और आज इनकी स्किन में चेंज आ गया, या इनके बालों में चेंज आ गया, या इनकी फिटनेस में चेंज आ गया। तो उस रिजल्ट को देख के, क्योंकि हम लोग कई बार क्या है ना, प्रोडक्ट सेल करना बाद की बात है, हम एक्चुअली रिजल्ट सेल करते हैं आप। और एक्चुअली यहाँ पे रिजल्ट ही सेल होता है, रिजल्ट ही बिकता है। ठीक है, और एज ए फिटनेस कोच हमको रिजल्ट बनाना भी आना चाहिए, रिजल्ट क्रिएट करना भी आना चाहिए। अभी मेरे पास एक बंदा आया और उसका 2 महीने हो गए लेते हुए। 2 महीने में वेट शुरू में 3 किलो चला गया, उसके बाद नहीं गया। बोला साहब मेरा वेट ही नहीं जा रहा। मैंने कहा शेड्यूल क्या है आपका जो है? तो शेड्यूल उनका ये है, 4 रोटी सुबह 4 रोटी शाम को खा रहे हैं अपना आराम से। जबकि मैंने जो उनको शेड्यूल बताया था, शाम का खाना जो है और रात का खाना उनका होता है 10 बजे के बाद। डेली वेट करते हैं अपना मशीन पे, वजन 100 से ऊपर है उनका। ठीक है, शुरू में तो रेस्पॉन्स आया, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बंदा शुरू में तो एक्साइटमेंट के साथ लेता है प्रोडक्ट, और बाद में वो सोचता है कि इसको लेने के बाद ही मेरा वजन चला जाएगा। तो प्रॉपर हमको ये भी देखना है कि उस बंदिश को मैं तो जो अपना ये करता हूँ कि उससे हर हफ्ते जो है उससे बात करना, कम से कम एक हफ्ते में एक बार तो उससे बात करना, प्रॉपर उसका दोबारा से मेजरमेंट करना। अब तो सर ने इतनी बढ़िया मशीन प्रोवाइड करा दी है, उस मशीन से उसका मेजरमेंट करना, और रिजल्ट अगर सही आ रहा है तो ठीक ठीक है, अदरवाइज कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है उसका पूरा शेड्यूल जानना। तब बंदा खुद ही बोलता है हाँ साहब देखो मैंने यहाँ पे ऐसे गड़बड़ किया है, यहाँ पे ये चीज हो रही है। उस चीज को रेगुलर अगर करेक्ट वो करता रहे या सही मेंटेन तरीके से रखता है, तो रिजल्ट नो डाउट आता है, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और वेट लॉस में क्या, हर चीज में रिजल्ट आता है। तो ये सारी चीजें हैं आपकी। और जैसे अगर अभी हम जो बात कर रहे थे मेटाबॉलिज्म बढ़ाने की, तो मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के पीछे जो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें अपना डाइजेशन ठीक रखना चाहिए। और डाइजेशन ठीक रखने के लिए ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि साहब हम सुबह एक ही बार लेटरिन जाते हैं साहब, एक ही बार हमें सुबह जाना पड़ता है, तो इसका मतलब हमारा डाइजेशन सही है। ऐसा नहीं होता है कभी भी, है ना। लोग डाइजेशन खराब होना कब समझते हैं कि साहब या तो उनको लूज मोशन, या फिर उनको कई दफा फ्रेश होने जाना पड़ता हो, उसको समझते हैं कई बार कि हमारा डाइजेशन खराब है। जबकि ऐसा नहीं होता है। डाइजेशन खराब होने का मतलब ये है कि जो चीज आप खा रहे हैं अगर वो चीज एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आपका डाइजेशन खराब है। और इसका तरीका सिर्फ ये है कि अगर आपने खाना कोई भी चीज खाई और उसके बाद में आपको एनर्जी फील नहीं हो रही है, 4 घंटे के बाद एनर्जी फील नहीं हो रही है, बॉडी के अंदर जो है शरीर गिरा गिरा सा रह रहा है, तो इसका मतलब आपका डाइजेशन ठीक नहीं है। यानी कि उस जो चीज आपने खाई उसकी एनर्जी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, तो इसका ना डाइजेशन खराब है। अब या फिर यह है कि अगर लूज मोशन हो रहे हैं या कई बार फ्रेश होने जाना पड़ रहा है, वो तो खैर खराब होने की निशानी है ही है। अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि एक कई बार लोग क्या करते हैं कि सुबह उठे और उनको पानी का नहीं पता होता है। हमें कम से कम 2 से 3 गिलास, बल्कि वैसे तो कायदे में नॉर्मली 4 गिलास का होता है, 4 गिलास पानी तो हमें सुबह उठने के बाद पीना ही पीना चाहिए। ये बहुत बेसिक जरूरत होती है पेट की। तो ये चीज सबसे पहले जरूरी है कि हम सुबह उठने के बाद 4 गिलास पानी बगैर फ्रेश हुए बैठ के पिए।
और 4 लोग पहले दिन नहीं कर सकते, तो स्टार्टिंग 2 से करनी चाहिए, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 4 तक लेना चाहिए। उसके पीछे रीजन क्या है कि जब वो पानी पेट में जाता है ना, उसके आंतों में जाता है, तो हमारी आंतें जो होती है अंदर सिकुड़ी हुई पड़ी होती है, तो पानी की वजह से वो सारी की सारी फूल जाती है, तो अंदर से जो गंदगी निकलना आसान हो जाता है, और उससे आंतों की सफाई हो जाएगी प्रॉपर। दूसरा ये है कि कभी भी हमें किसी, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है या पेट प्रॉपर साफ नहीं होता है, तो उन्हें किसी भी चूरन का इस्तेमाल कंटिन्यू नहीं करना है सुबह उठ के। कई बार लोग होते हैं ना, चूरन आते हैं पेट साफ करने के बहुत सारे, तो वो ले लेंगे रात को सोने से पहले, और सुबह हमारा पेट साफ हो जाए। अगर जरूरत पड़ती है लेना चाहिए, अदरवाइज वो रेगुलर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, पेट में अल्सर हो जाते हैं। आजकल जो दवाई की कंपनियां है ना, वो फटाफट रिजल्ट आए, इसके लिए कुछ इस तरह की चीजें बनाती है कि फटाफट रेस्पॉन्स तो आए, बट उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। ये भी हमें समझना है कि पेट साफ करने के चक्कर में पता लगा, अभी आपने देखा होगा कि, मैंने देखा अक्सर, और आपने भी देखा होगा मार्केट में, फील्ड में, कि साहब किसी बंदे का वेट नहीं बढ़ रहा, आप उससे पूछ के देखना टाइफाइड, तो टाइफाइड पता लगा उसको 1 बार या 2 बार हो चुका है अक्सर। मैंने देखा 20-20 22-22 साल के बच्चों को, लोगों को, कि साहब टाइफाइड हो चुका, 2 बार हो गया, या बार बार हर साल हो जाता है, इस तरह की चीजें बहुत आ रही निकल। और टाइफाइड का मतलब ही होता है कि आपकी आंतों में जख्म है। ठीक है। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि जब हम पेट साफ करने के लिए किसी चूरन वगैरह का यूज करते हैं, और उसमें यह है कि हमारे पास पेट साफ करने की कई सारी चीजें भी हैं ऐसी, जितने भी जो हमारे बेरी वाले जूस हैं, जो बेरी वाला जूस है, उसका पेट साफ करने में अच्छा रोल है। प्लस साथ में पानी, मैं फिर से दोबारा से एक चीज रिपीट करूंगा, कोई भी न्यूट्रिशन तब काम करेगा प्रॉपर जब बॉडी में पानी की मात्रा प्रॉपर होगी, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% पानी होता है। रात को जब हम सोते हैं तो हमें नहीं पता, स्किन के रास्ते से बहुत सारा पानी बॉडी से निकल जाता है पसीने के रूप में। सुबह उठने के बाद में सबसे पहले बॉडी की नीड पानी ही होती है, इसलिए हमें 4 गिलास तक पानी जरूरी होता है बॉडी के लिए। उसको लेने के बाद आप कोई भी न्यूट्रिशन लेते हैं, कोई भी चीज, तो बॉडी में प्रॉपर काम करेगी। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं कि हम किसी भी चीज का रेस्पॉन्स बेहतर तरीके से कैसे लें, और अपने कस्टमर के ऊपर भी, और साथ में अपने ऊपर भी, क्योंकि जब हम बेहतर दिखेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा कोई जानने वाला है जो हमें पिछले 2-4 साल से जानता है, जब वो देखेगा कि इस बंदे का खुद की हेल्थ अच्छी हो रही है, तो वो खुद पूछेगा हमसे कि साहब आपने क्या लिया, मुझे बताओ। वो ज्यादा अच्छी चीज होती है। और दूसरा ये है कि कई बार आदमी 10 जगह इलाज कराया, उसने, उसको आराम नहीं मिला, उसके बाद में जो है आपने उसको बोला ये ले लो, तो ऐसे भी ले लेते हैं कुछ लोग कई बार, कि साहब हमने 4 जगह तो ट्राई कर ही लिया है, फायदा नहीं हुआ। और दूसरा ये है कि अगर ये कह रहे हैं तो एक बार इसको भी लेके देख लेते हैं, ऐसा भी होता है कई बार। और आपने, आपसे जो उसने ले लिया वो लेके देखेगा, अगर 4-6 दिन में उसको अच्छा लगा तो कंटिन्यू करेगा, और अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर वो उसको भी छोड़ देगा। बट अगर उसने हमारे अंदर रिजल्ट देख लिया कि हाँ जी इनका रिजल्ट अच्छा है, इनकी स्किन बढ़िया है, इनके बाल अच्छे हैं, इनकी फिटनेस ठीक है, तो फिर बंदा रेगुलर लेगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर हमारा रिजल्ट है और हम उसको बोल रहे हैं हम तो इसको रेगुलर यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन लेना हमारी बॉडी की अब जरूरत है, क्योंकि खाने में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, हो चुकी है। खाने पीने से, खेती के प्रोडक्ट से, सब्जियों से, अनाज से, फलों से हमें प्रॉपर बॉडी की जरूरत का न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा अलग से एक्सटर्नल न्यूट्रिशन रेगुलर बेस पे लेने की जरूरत है। तो ये चीज जब उस बंदे ने हमारे अंदर देख ली कि साहब ये रेगुलर ले रहे हैं, साहब नॉन जो रेगुलर पी रहे हैं, या पंच तुलसी जो है ये रेगुलर यूज कर रहे हैं सुबह, है ना, या वन डेली जो रेगुलर ही ले रहे हैं, पिछले 4 महीने से ले रहे हैं ये रेगुलर, क्यों ले रहे हैं रियली, तो हमको ये पता है, तो हम उसको बता सकते हैं कि वन डेली लेना या कोई भी न्यूट्रिशन रेगुलर लेना क्यों जरूरी है। तो फिर वो क्या करने वाला है, वो रेगुलर कंज्यूमर बनने वाला है।
आपका। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। हमें क्या करना है कि आपने भाई देखो, ऐसा तो है नहीं कि बंदे को हमने 3 दिन की दवा, जैसे डॉक्टर लोग करते हैं ना, हाँ भाई 3 दिन की दवा ले जाओ या 1 हफ्ते की दवा ले जाओ, सही हो जाओ, छोड़ दो। हमें तो उसको रेगुलर कंज्यूमर बनाना है। और ये सही भी है कि न्यूट्रिशन की जरूरत रेगुलर है, बट हमें उसके दिमाग में ये डालना पड़ेगा अपने रिजल्ट से कि हाँ भाई इस चीज को रेगुलर बेस पे लेना जरूरी क्यों है। और वैसे भी हमें एक चीज समझनी है कि हमें भाई न्यूट्रिशन का मतलब खाना, खाने की जरूरत हमें लाइफ टाइम पड़ती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि हमें 6 महीने खाना खा लूं उसके बाद मुझे जरूरत नहीं होगी खाने की। रेगुलर खाने की जरूरत पड़ती है। तो न्यूट्रिशन भी लेने की जरूरत हमें लाइफ टाइम ही है। ये एक सोच डेवलप करना और लोगों के दिमाग में ये सोच डेवलप कराना भी बहुत जरूरी है। जैसा भी न्यूट्रिशन कब तक लेना है, वैसे तो हम लोग नॉर्मल बेस में कहते हैं 3 महीने कंटिन्यू लो। 3 महीने में क्या होता है, रेस्पॉन्स आया, 90 दिन के अंदर रेस्पॉन्स आ जाता है। बट क्यों लेना जरूरी है, आगे आपको दिक्कत ना आए तो रेगुलर लेना जरूरी क्यों है, वो समझाना भी बहुत आवश्यक है कि हमें इसको लगातार लेना है। क्योंकि अभी 3 महीने में उसका रेस्पॉन्स आ गया, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ गया, ठीक है, लेकिन जब छोड़ने के बाद में जब न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी फिर क्या होने वाला है। 2-4 महीने बाद फिर वो कहेगा अरे साहब, जब मैंने उनकी चीज ली थी, उनके उन्होंने जो बताया था वो लिया, तब तो रिजल्ट आया, उसका फिर वहीं की वहीं। अभी मैंने एक बंदे को शैम्पू और ऑयल दिया और 15 दिन के अंदर उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया। बाल झड़ते थे, बाल झड़ना बंद हो गए, लड़की है वो। 1 महीने बाद उससे बात हुई फोन पे, तो उसका जवाब ये था, साहब जब तक लिया था तब तक तो बाल झड़ना सही रहे, तब तक तो बाल नहीं झड़े थे, लेकिन छोड़ने के बाद फिर झड़ने लगे। तो फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा बालों को जो लगाना, जो न्यूट्रिशन देना है वो रेगुलर देना है। ऐसा हो सकता है कि आप आज खाना खा लो फिर 15 दिन तक खाने की जरूरत ही नहीं है? ऐसा नहीं होता है। अगर आप नॉर्मल ऑयल भी बालों में आज लगाएंगे तो आपके आज बाल चमकेंगे। अगर आप ऑयल लगाना बंद करेंगे तो आपके बालों की शाइनिंग बंद हो जाएगी। नॉर्मल एक चीज है ये। लेकिन यहाँ पे कई बार बंदा क्या सोचता है, क्योंकि हमने उसको दिमाग में ये डाल रखा है, या कहीं ना कहीं वो अपने दिमाग में ये लेके बैठा हुआ है कि साहब ये ये मेडिसिन है, जबकि ये प्रोडक्ट हमारा कोई भी मेडिसिन नहीं है, ये न्यूट्रिशन है। बॉडी की बेसिक जरूरत है। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन दो ही चाहिए प्रॉपर तरीके से चलने के लिए। ऑक्सीजन ऊपर वाले की कृपा से हमें फ्री में मिल रही है आज के वक्त में। न्यूट्रिशन हमें प्रोविधा प्रोवाइड कर रही है। जब तक ये बॉडी के अंदर जाता रहेगा हमारी मशीन प्रॉपर ढंग से काम करेगी। ये कंसेप्ट समझना और समझाना बेहद जरूरी है। तो मेरे हिसाब से शायद टाइम हो चुका है, और आप सर ने मुझे बोलने का मौका दिया, और सर थैंक यू वेरी मच।